Morning dear students, I hope you all are fine at your places. So today we are going to start with our chapter 5 part 2. So in this video we are going to discuss about the indicators कि indicators क्या होते हैं. So as we have done in the last video about acids, bases, properties of acids and bases and their uses, वो हमने कर लिया है. अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिकेटर्स. तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ एसिड्स और बेसिस के क्या है, टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि वो एसिड है या बेस है. बट हमेशा ये क्या है, नहीं होता है कि हम टेस्ट करके पता करें कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है. इट मे बी डेंजरस फॉर अस ऑल्सो. तो टेस्ट करना क्या है, ऑप्शन नहीं होता है कि जिससे हम पता करें कि वो एसिड है या बेस है. सो डेंजरस एसिड्स भी होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, तो हम सबको टेस्ट नहीं कर सकते हैं. सो टेस्ट नहीं करना है तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, इंडिकेटर्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं इंडिकेटर्स. वो इंडिकेटर्स हमें हेल्प करते हैं बताने के लिए कि क्या जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है. सो इंडिकेटर्स आर दी स्पेशल सब्सटेंसेस which help us to identify whether the given substance is acidic or basic. उनको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं ये बताने में कि जो गिवन सब्सटेंस है अननोन, जिसका हमें नहीं पता है कि वो एसिडिक है और बेसिक, तो इंडिकेटर डाल के हमें पता चल जाता है कि वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. अब हमारे पास टू टाइप के इंडिकेटर्स है, नेचुरल एंड सिंथेटिक. As the name indicate, natural indicators are that come from nature. ऐसे इंडिकेटर्स जो नेचर में हमें प्रोवाइड करें हैं. और जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स है मतलब जो मैन मेड है, जिनको हम सिंथेटिकली प्रिपेयर करेंगे केमिकल्स के साथ. सो सबसे पहले अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेचुरल इंडिकेटर्स. सो the indicator that are present in nature are called natural indicators. So natural indicator में सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास है टर्मरिक. टर्मरिक क्या होती है, हल्दी, जो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, किचन में यूज़ करते हैं. वो जो टर्मरिक है वो हेल्प एज अ इंडिकेटर काम करती है, नेचुरल इंडिकेटर काम करती है हमें बताने के लिए कि कोई गिवन चीज़ एसिडिक है या बेसिक है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये देखा होगा, अगर कहीं पे भी हमारे क्लोथ्स पे कभी कोई सब्ज़ी वगैरह, कोई भी करी या कोई भी सब्ज़ी हमारे कपड़ों पे कई बार लग जाती है, फिर वो जो उसका स्टेन होता है जब हम उसको वॉश करते हैं किसके साथ, साबुन के साथ, सोप के साथ, सर्फ के साथ, तो वो जो उस स्टेन का जो कलर है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. तो वही ना कि अब हमें वो टर्मरिक ने बताया कि जो सोप हमने डाला उसके ऊपर वो एसिडिक है या बेसिक है. वो कलर चेंज करके हमें बता रही है टर्मरिक कि वो जो सोप है वो एसिडिक है या बेसिक है. क्लियर स्टूडेंट्स? सो जो टर्मरिक है वो उसका कलर येलो रहता है एसिडिक सॉल्यूशन में. अगर हमने कोई एसिड डाल दिया है उस टर्मरिक वाले क्लॉथ के ऊपर तो वो उसका जो कलर है कैसा हो जाएगा, येलो. अगर न्यूट्रल होगा कोई चीज़ तब भी उसका कलर येलो होगा. बट अगर हमने कोई बेसिक चीज़ डाली है, जैसे सोप जो हमारे हैं वो बेसिक होते हैं, अगर हमने सोप डाला है, उस सोप के साथ उस क्लॉथ को वॉश कर दिया तो वो किस में चेंज हो जाता है, रेड कलर में चेंज हो जाता है. इसको आप एज अ एक्टिविटी भी कर सकते हो. घर पे एक छोटा सा पीस ऑफ क्लॉथ लो, उसके ऊपर हल्दी लगाओ, थोड़ी गीली करके हल्दी को लगाओ और फिर उसको वॉश करके देखो किसके साथ, सोप के साथ और वाटर के साथ, सिर्फ वाटर के साथ और सोप के साथ, तो दोनों में जो कलर है वो क्या आएगा, डिफरेंट आएगा. क्लियर? सो नेचुरल इंडिकेटर में सबसे पहले हमारे पास क्या था, टर्मरिक. ऐसे ही हमारी किचन में एक रेड कैबेज भी होती है, तो रेड कैबेज का जो जूस है वो भी क्या है, एज अ इंडिकेटर काम करता है. अगर बहुत एसिडिक सोल्यूशन होगा तो वो उसका कलर रेड कर देगा, न्यूट्रल होगा तो पर्पल कलर करेगा, और अगर बेसिक सोल्यूशन है तो ग्रीनिश येलो कलर हो जाएगा जब हम उसको रेड कैबेज को उसमें डालेंगे. तो रेड कैबेज के जूस को अगर हम किसी एसिडिक चीज़ में डालते हैं तो कलर क्या हो जाता है, पर्पल. बेसिक में कलर हो जाता है रेड. न्यूट्रल में डालते हैं तो पर्पल हो जाता है, और बेसिक सोल्यूशन में अगर डालते हैं तो ग्रीनिश येलो कलर का कलर आता है. तो जिससे हमें कलर चेंजेस से हमें क्या पता चल जाता है कि गिवन सब्सटेंस है वो क्या है, एसिड है, बेस है या फिर वो न्यूट्रल है.
क्लियर स्टूडेंट्स। तो इंडिकेटर्स को हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि जो गिवन चीज़ है वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। तो गिवन चीज़ को इंडिकेटर्स हमें हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। नाउ आवर नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। सो लिटमस क्या है, हमारा नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर है जो बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, लेबॉर्ट्रीज़ में भी इनको यूज़ करते हैं। सो जो लिटमस है इसकी डाइज होती हैं और ये डाइज हमें किससे मिलती है, लाइचेंस। लाइचेंस क्या है, एक स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जिससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इन डाइज को और उसके क्या बनाते हैं, लिटमस इंडिकेटर बनाते हैं। लिटमस हमारे पास दो फॉर्म में होता है, पेपर की फॉर्म में भी होता है और सोल्यूशन की फॉर्म में भी होता है। सो अंडर एसिडिक कंडीशन, पर्पल कलर का ये एक पेपर होता है, एसिडिक कंडीशंस के अंडर जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर होगा वो रेड चेंज हो जाता है जैसे ही हम उसको एसिड में डालते हैं पेपर को, और अगर बेस में डालेंगे हम रेड लिटमस पेपर को तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। ब्लू रेड में चेंज होता है एसिड में और जो रेड है वो ब्लू में चेंज हो जाता है बेसिक कंडीशंस में। और सेम हम किसके साथ भी कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन बना के उसके साथ भी हम टेस्ट कर सकते हैं कि वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। क्लियर स्टूडेंट्स। Now our next topic is synthetic indicators. So synthetic indicators as the name indicate, इनको हम कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे बनाते हैं, सिंथेटिकली बनाते हैं। तो उन इंडिकेटर्स को हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स बोलते हैं जिनको हम किससे प्रिपेयर करते हैं, फ्रॉम केमिकल्स। सो हम केमिकल्स के साथ हमने क्या बनाए हुए हैं, इंडिकेटर्स बनाए हैं जो कलर चेंज करके हमें बता देते हैं कि वो गिवन सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास फिनोफ्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल रेड है और थाइमोल ब्लू है। तो इन इंडिकेटर्स का, सिंथेटिक इंडिकेटर्स का, ये हमें डिफरेंट कलर्स दे रखे हैं कि अगर हम उसको एसिड में डालेंगे तो कौन सा कलर आएगा और बेस में डालेंगे तो कौन सा कलर आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। सो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या है, वो इंडिकेटर जो हमें एसिड और बेस की स्ट्रेंथ डिटर्मिन करने में हेल्प करते हैं कि कोई एसिड अगर है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना वीक एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस है, हमें उसकी स्ट्रेंथ पता करने में हेल्प करता है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस को डिटर्मिन करने में हेल्प करता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, मिक्सचर होता है एसिड और बेस इंडिकेटर का। एसिड और बेस के जो इंडिकेटर्स हैं उनका मिक्सचर होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर और ये डिफरेंट पीएच वैल्यूज की रेंज के ऊपर वर्क करता है। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रलाइजेशन reaction. So neutralization reactions are acid and base reactions. Neutralization reactions are acid and base reactions. So जिसमें क्या है, न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या फिर हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं उसको। क्लियर। दिस रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। एसिड के इफेक्ट को बेस डाल के कम कर देना या न्यूट्रलाइज कर देना, ख़त्म कर देना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। तो जब भी हम एसिड और बेस को ऐड करते हैं एक दूसरे में तो क्या बनता है, सॉल्ट फॉर्म होता है और वाटर प्लस सम हीट इज इवॉल्व, और कुछ हीट भी उसमें से इवॉल्व होती है रिएक्शन में से। क्लियर। एसिड में जब बेस डालते हैं तो दोनों का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है और क्या बनता है, सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं वो और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। अब जो सॉल्ट है वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। टेबल सॉल्ट NaCl क्या है, एक आइडियल प्रोडक्ट होता है ऐसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। क्लियर। अब आपको एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दी हुई है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बेस लिया हुआ है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उस बेस में क्या डाल दिया, HCl एसिड। इस HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन दोनों को ऐड किया तो क्या बना हमारा सॉल्ट, NaCl प्लस क्या बना, वाटर H2O। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है किसकी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम कहाँ पे देख सकते हैं,
सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ हमारी क्या है, फर्स्ट सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट में क्या है, न्यूट्रलाइजेशन होती है। तो जब हम बहुत ज़्यादा क्या फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं तो जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा कई बार एसिडिक हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा कई बार बेसिक हो जाती है, जिसकी वजह से जो प्लांट है उसमें हम ग्रो कर रहे हैं वो प्रॉपर ग्रो नहीं करता है। तो अगर हमारी सॉइल बहुत एसिडिक है तो हम उसमें बेस डाल देते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, और अगर बेसिक है तो हम उसमें एसिड डालेंगे उसको क्या करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स। सेकंड है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन मतलब हमें अगर क्या हो जाए, जैसे हम बोलते हैं कि हमें एसिडिटी हो गई है, हमारे पेट हमने जो खाया वो हमें डाइजेस्ट नहीं हुआ। वो क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब हमारे पेट में जो हमारी स्टमक में जो एसिड है, अगर वो एसिड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमें इनडाइजेशन हो जाती है। तो उस एसिड को कम करने के लिए हमें क्या खाना पड़ता है, बेस खाना पड़ता है। तो वो बेस हम जब लेते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एंट एसिड्स बोलते हैं। एंट मतलब ऑपोजिट ऑफ एसिड मतलब बेस। वो एंट एसिड हम खाते हैं, जिससे हमें फिर वो क्या है, जो एसिड अंदर प्रोड्यूस हो गया है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज, और वी फील बेटर। क्लियर स्टूडेंट्स। सो इनडाइजेशन में भी क्या है, अगर हमें इनडाइजेशन होती है तो उसमें भी कौन सी रिएक्शन हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन द सेम वे अगर हमें इंसेक्ट बाइट करे तो पेन को रिड्यूस करने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा बेस को यूज़ कर लेते हैं। जैसे अगर कोई आंट हमें क्या करती है, स्टिंग कर जाती है, वो आंट का जो स्टिंग होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। उनमें उसकी जो उसका स्टिंग है उसमें क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम वहाँ पे जहाँ हमें काटा है, उसने बाइट किया है, वहाँ हम बेस लगा देते हैं, जिससे हमें क्या हो जाता है, जो पेन हो रहा है उससे रिलीफ मिल जाती है। क्लियर। नेक्स्ट इज डिस्पोजल ऑफ फैक्ट्री वेस्ट। डिस्पोजल ऑफ फैक्ट्री वेस्ट, जो फैक्ट्रीज से वेस्ट निकलता है, वेस्ट वाटर, वेस्ट मटेरियल, उसको रिवर में डिस्चार्ज करने से पहले क्या करा जाता है, ट्रीट करा जाता है। ट्रीट क्यों करते हैं, क्योंकि अगर वो वेस्ट में बहुत एसिड होगा तो वो एसिड पानी में चला जाएगा, जिसकी वजह से सारा वाटर पोल्यूट हो जाएगा। तो हम उस एसिडिक वेस्ट को पहले क्या करते हैं, बेस डाल के न्यूट्रलाइज करते हैं, फिर उसको रिवर में छोड़ते हैं। अगर वो जो वेस्ट है वो बेसिक है तो हम एसिड डाल के उसको न्यूट्रलाइज करके नेक्स्ट उसको फिर हम बाद में डिस्पोज ऑफ करते हैं रिवर में। क्लियर। इन द सेम वे जब हम ब्रश करते हैं, जो हमारा टूथपेस्ट है उसमें क्या होता है, बेस होता है। वो बेस जो हमारे माउथ में एसिड होता है उस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और हमारे टीथ को प्रोटेक्ट करता है। इन द सेम वे एसिड रेन। एसिड रेन क्यों होती है, पोल्यूशन की वजह से। पोल्यूशन की वजह से हमारी एयर में इतनी सारी गैसेज है जिनमें एसिडिक गैसेज है। वो एसिड जब वाटर के साथ, रेन के साथ आ जाता है नीचे, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि एसिड रेन हो रही है। वो एसिड रेन क्या करती है, जो मार्बल वाली बिल्डिंग्स हैं उनको डैमेज करती है। तो वो एसिड रेन, जैसे ताजमहल की ही एग्जांपल है कि ताजमहल के ऊपर एक येलोइश लेयर आ गई है, वो क्यों आई है, ड्यू टू एसिड रेन। तो एसिड रेन भी क्या है, एक हमारी न्यूट्रलाइजेशन टाइप ऑफ रिएक्शन है, जिसकी वजह से क्या है, उसके ऊपर एक येलो लेयर आ जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स। सो दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर। अब आपका ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया है। आई होप everything is clear to you. Thank you so much.